सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर यानी फाइनल अकाउंट्स चैप्टर की, जो कि क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके मीनिंग को कि सर आखिर ये है क्या। चलिए, मीनिंग: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स refers to such statements which report the profitability and the financial position of a business enterprise at the end of accounting year। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि क्या दिखाते हैं सर हमें कि कोई भी बिजनेस अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट कमाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमें ये जो स्टेटमेंट्स दिखाते हैं वही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हम लोग के दो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं, जो कि क्या दिखाते हैं द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस रिजल्ट दिखाते हैं। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। और यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है कि बैलेंस शीट भले ही आपका अकाउंटेंट बनाता हो, लेकिन इसका एक्सेस किसको होता है सर? तो बिजनेस कंपनी के ओनर को होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। रीजन टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या फिर ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अराइजिंग और इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। ट्रेडिंग के दौरान अगर प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में मदद करता है, और अगर लॉस हो रहा है तो ग्रॉस लॉस बताता है कि कितने का हो रहा है। अगर हम लोग को ये पता करना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर? इसका ओपनिंग कहाँ से होता है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑन द डेबिट साइड से हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं, और बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में हम लोग इसको आके खत्म करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। Importance to prepare the trading account. Trading accounts provides information about gross profit and gross loss। हम लोग अभी ऊपर डिस्कस करके आए कि ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को प्रोवाइड करने में मदद करता है। It provides information about direct expenses। कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताता है कि कितना खर्चा किस काम में खर्चा हो रहा है कंपनी का, इसका इंफॉर्मेशन आपको क्रेडिट से पता चल जाता है। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, ये जानने में आपको मदद कर देगा ट्रेडिंग अकाउंट। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? पॉसिबल लॉसेस के केस में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो सब कोई पूछता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह का नेचर है, ये कौन सा अकाउंट होता है? रियल होता है, नॉमिनल होता है, पर्सनल होता है? तो सर देखिए, सबसे जरूरी चीज ये आपका नेचर में नॉमिनल अकाउंट है सर। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ये, समझ गया सर? नॉमिनल अकाउंट होता है ये। नेक्स्ट, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट ईदर टू परचेज मैन्युफैक्चरिंग आर रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कोई भी ऐसे खर्चे हैं जो कि इसके परचेज से हो रहे हैं, परचेज से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे सर? तो इसके डेबिट साइड पे लिखते हैं। किसके डेबिट साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग लिखते हैं इसको। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेबिट साइड लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? तो हम लोग
ऑब्वियस चीज है। देखो अगर हम लोग डेबिट साइड में इससे परचेज का लिख रहे हैं तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स सेल्स का लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रोवाइड्स अस द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उस जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लेके आए थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुला के पुट करते हैं और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इट कंटेन्स ऑल द आइटम्स ऑफ लॉसेस एंड गेन्स। यहाँ पे हम लोग लॉसेस और गेन्स का सारा आइटम्स को लगाते हैं pertaining to accounting period के दौरान। अब सर इसका डेफिनेशन क्या है? According to प्रोफेसर कार्टर के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट can be defined as an account in which all the losses and gains are collected to ascertain the excess of gain over the losses। यानी कि प्रोफेसर कार्टर क्या कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सारे भी लॉसेस और गेन्स को एक साथ हम लोग कलेक्ट करते हैं। क्या करने के लिए? टू असर्टेन द एक्सेस, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या, एक्सेस ऑफ गेन, यानी हम लोग को कितना ज्यादा फायदा हुआ है ओवर द लॉस से कमाया है, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग की तरह सर ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रख लेना, यहाँ भी ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप देख सकते हो कि ये कैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है हम लोग का, जहाँ पे यहाँ देख लो मैंने बताया था आप लोग को कि टू ग्रॉस लॉस बीडी, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और बाय नेट लॉस यहाँ के हम लोग का ये खत्म होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कैलकुलेशन है वह इधर खत्म होता है हम लोग का। इसमें आप क्या क्या लगा सकते हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऑफिस रेंट, पोस्टेज, ये सारा कुछ आप इसमें लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या इंपॉर्टेंस है? The very first importance of profit and loss account is to ascertain या calculate the net profit or net loss। सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहला इसका काम होता है क्या कि net profit और net loss को बताना। यहीं से हम लोग को पता चलता है कि net profit हमारा कितना हुआ है और net loss कितना हुआ है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सर हम लोग बिजनेसमैन के बुक्स में एंट्री पास करते हैं? तो नहीं, हम लोग बिजनेस की बुक्स में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज के बुक्स में हम लोग एंट्री पास करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के बुक्स में। नेक्स्ट, इट कंपेयर्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करता है दोज विद द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ है उसका कंपैरिजन किया जाता है विद द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ करंट ईयर। इट इज हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के ये बहुत हेल्प करता है हम लोग को, बैलेंस शीट बनाने में बहुत हेल्प करता है। It also controls the unnecessary expenses
जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, जिसका कोई मतलब बहुत ज्यादा क्रूशियल एक्सपेंसेस नहीं है, इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस नहीं है, फिर भी आपका पैसा खर्च हो रहा है, कंपनी का पैसा जा रहा है ऐसे जिसकी जरूरत नहीं है, उस चीज को कंट्रोल करने में भी ये हम लोग को मदद करता है। नेक्स्ट अब आता है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेटमेंट, ये कैसा स्टेटमेंट है which is prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain या fixed date। यानी कि बैलेंस शीट क्या है सर, एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है किस व्यू से, मेजर करने के लिए कि बिजनेस का एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है on a certain date। Importance का बात कर लेते हैं। The importance of balance sheet are it tells us the exact financial position। सबसे पहला exact financial position बताता है बिजनेस का। It helps us to ascertain the nature and cost of various assets। हम लोग को वेरियस एसेट्स का नेचर या कॉस्ट को सर्टेन करने में हेल्प कर देता है। इट हेल्प्स अस टू नो द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस के ऊपर कितने अमाउंट का टोटल लायबिलिटी है, ये जानने में भी हम लोग को हेल्प कर देता है। तो गाइस ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज हम यहाँ पे हमारा वीडियो बंद हो चुका था, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, ये हमारा ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जहाँ पे हमारा पहला हेडिंग क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेडिंग सबसे पहले होता है, जहाँ पे सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारा कुछ हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, जहाँ पे ये तीन आते हैं। दूसरा करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर ये सब आता है हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन तक, शॉर्ट टर्म बोरिंग से शॉर्ट टर्म प्रोविजन तक आता है आपका। उसके बाद यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट निकल के आता है। देन हम लोग फर्दर आगे जाएंगे तो हमारा एसेट्स आता है। एसेट्स के अंदर पहला नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग बोल सकते हैं इसको, उसके अंदर सब हेडिंग आता है फिक्स एसेट, इंटेंजिबल, उसके अमाउंट हम लोग इधर लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे कुछ। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारे हम लोग के दूसरे सब हेडिंग में आते हैं, यानी कि करंट एसेट्स की हेडिंग में। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहाँ पे आपका 2 ओपनिंग स्टॉक से शुरू किया है, जो कितना है 6800 का हमारा अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का। जहाँ से परचेज कितना किया इसने 66,000 का परचेज किया था, 1500 का लौटाया है, और ड्रॉइंग्स लिस्ट किया 4000 का, तो बचा कितना हमारा 60,500 टोटल अमाउंट रिमेनिंग निकला। उसके बाद डेबिट में आया कैरेज इनवर्ड आया है कितना 3000 का। उसके बाद आया ग्रॉस प्रॉफिट निकला। इन सबको समेशन करने से 1,09,000 हमारा ये जो अमाउंट है, यही ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1,09,000। अब इस तरह से देख लेते हैं। बाय सेल्स सामान बेचा है सर 1,10,000 का, रिटर्न आया एम्प्लॉय सम इफेक्ट 8,000, तो 1,10,000 में से 8,000 कट गया तो 1,02,000 बचा।
क्लोजिंग स्टॉक 7 का हुआ है तो 1,09,000 हो गया। ये आप समझ रहे हो माइनस सेल कि नहीं, ये सिर्फ प्लस हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्लस हुआ है। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लगाए हैं क्रेडिट साइड पे, तो हमारा नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ है 39,500। नेक्स्ट चलते हैं, ये है सर हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन। कैपिटल 1 लाख का है, ड्राइंग्स 24,000 उसमें से लेस कर दिए हम लोग, स्टॉक विड्रॉल लेस किए 6,000, प्रॉफिट कितना बचा 1,29,000 बच गया मेरा। करंट लायबिलिटीज ये हेडिंग था ओनर सिक्योरिटी, करंट लायबिलिटीज पे आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 का, क्रेडिटर्स 1,20,000 के, सैलरीज कितनी थी 3,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, सम टोटल करने में कितना है मेरा 2,72,000, 2,72,000 मेरा टोटल आया। तो और हाँ एक चीज नोट करने लायक है कि बैलेंस शीट आपका चाहे आप कुछ भी कर लो, बैलेंस शीट एक बार में मैच नहीं होता है, ये याद रखिएगा।